बैक टू माई ब्लॉग। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में बताया नहीं होगा, बट कोहब अपनी नानी के पास था, माई सन कोहब 2 महीने से। और मैं अपनी वाइफ को लास्ट 1 साल से कहीं ट्रिप पे भी नहीं लेके जा पाया हूँ। सो दिस टाइम वी डिसाइडेड टू कम टू मुक्तेश्वर। और लाइक सिंस वी ऑल नो कि अभी नॉर्थ इंडिया में मतलब कितनी गर्मी है। कल दिल्ली में कुछ टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस। तो वी जस्ट वांटेड टू बीट द हीट, सो वी थॉट ऑफ कमिंग टू मुक्तेश्वर दिस टाइम। और मुक्तेश्वर मैंने एयरबीएनबी प्रॉपर्टी बुक की है और 2 दिन का स्टे हम लोग का मुक्तेश्वर में। काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे मुक्तेश्वर में, जैसे नीम करोली बाबा, कैची धाम, उसके बाद मुक्तेश्वर धाम भी हम लोग जाएंगे और आते वक्त हम लोग नैनीताल भी जाएंगे। सो अभी हम लोग एक घर से एग्जैक्ट जो डिस्टेंस था हमारी प्रॉपर्टी का जो था 397 किलोमीटर, 8.5 घंटे का। और अभी हम लोग काफ़ी हद तक क्लोज आ चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी के। मैं यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी 56 किलोमीटर है। हमने अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया था अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग। और अभी कुछ दिन के बच रहे हैं एक, तो हम अभी काठ गोदाम से कुछ 10 किलोमीटर आते हैं एक जगह हमने हॉट लिया है फॉर लंच। और यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी अभी भी 56 किलोमीटर है, जो कि हमारा एस्टिमेटेड टाइम लाइक अराइवल टाइम जो हम लोग का अभी भी 2 घंटा 13 मिनट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करने वाले हैं और मैं आपको थोड़ी सी जगह एक्सप्लोर करवा देता हूँ ये। तो इस बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया और हमारे साथ एक पेट भी है, तो वी हैड टू वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पेट फ्रेंडली नहीं होते। तो हम लोग स्टे कर लाइक हॉल्ट किया हमने होटल पोलेक्स एंड जॉर्डन रेस्टोरेंट में लिया। तो यहाँ पे हम लोग रूफ टॉप पे बैठे। एम्बियंस ठीक है, बट अभी भी यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दिल्ली और मुक्तेश्वर के टेम्परेचर में अभी तक। क्या पता ऊपर जाके हमें थोड़ा सा डिफरेंस फील हो। तो अभी हमने यहाँ पे लंच ऑर्डर किया है। जैसे लंच आता है मैं आपको डिशेस भी दिखाता हूँ हमने क्या क्या ऑर्डर किया और हम लोग का कितना एक्सपेंस है लंच का। अरे ले लो। नहीं आता ये ब्रीच में ये सनग्लास लग रहा है कि ठंडा हो खाने के बाद तो और गर्मी क्या खा रहा है मिनाल? आलू पूरी। कैसा टेस्ट है आलू पूरी का? अमेजिंग। बहुत ही लाजवाब। क्या खा रही रीमा? मैं रोटी और दाल। अभी तो खाई नहीं है। कैसा टेस्ट है खाने का सुल्लू? बहुत अच्छा। जीजू जीजू के नसीब में सिर्फ रोटी आई। अच्छा, जीजू बर्गर खाएंगे। अब हमने लंच कर लिया है और अगर मैं फीडबैक दूँ लंच का तो एवरेज था लंच। मतलब हम लोग कुछ 10 लोग हैं और हमने कुछ 15 रोटियाँ, चने की सब्जी और पास्ता, बर्गर और मिक्स वेज और दाल हमने ऑर्डर की। और हम लोग का बिल आया कुछ 2730 रुपये, 2730। बट आई मस्ट से कि खाने का टेस्ट एवरेज था और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इस जगह से। तो अभी हम लोग यहाँ से रैप अप करके अब अपनी प्रॉपर्टी की तरफ निकल रहे हैं एंड विल इंश्योर कि हम लोग आगे कहीं अब ब्रेक ना लें, क्योंकि आगे बस लास्ट 56 किलोमीटर्स बचे अपनी प्रॉपर्टी तक पहुँचने के और इट टू टेक अस 2 आवर्स। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको आगे का व्यू। सो गाइज़ अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी पहुँचने वाले हैं और सिर्फ यहाँ से 20 मिनट की दूरी और रह गई है। सो कशा लेक करके गाँव है जहाँ से 15 मिनट के कुछ ऑफ रोडिंग है और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। तो हमें यहाँ पे अभी एक दुकान मिल गई थी जहाँ पे फ्रेश लेमनेड दे रहे थे लोग। तो अभी हम लोग बस लेमनेड पीने के लिए रुके हैं और उसके बाद हम लोग अभी डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी पे रुकेंगे। काफ़ी अच्छी जगह है ये, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का। ऋषा
भाई से बात कर लो। हाँ कर लियो। भाई तुम्हारा बहुत रो रहा था गाड़ी में। काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है ये। Meanwhile, अब हम अपनी प्रॉपर्टी पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी पड़ी है। लिखा तो 15 मिनट का रास्ता, बट 15 मिनट से ज़्यादा ही लग गया। मैं अराउंड आधा घंटा लग गया। बट प्रॉपर्टी काफ़ी ब्यूटीफुल है। आपको दिखा देता हूँ यहाँ का व्यू। काफ़ी सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे इस लाइन में। ये हमारी प्रॉपर्टी की एंट्री है। ये हमने कार पार्क कर दी अपनी। 3 कार से हम लोग आए हैं। ये हम लोग का डेक हो गया। ये रास्ता हमारे रूम्स को जाता है। तुम्हें डॉग से प्यार है? फिर मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके, बाय बाय। मम्मा मम्मा नहीं होना फिर। अरे अरे ये बाहर ना आ जाए ना, इसको बंद करो। काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। ये हम लोग का हॉल है। ये हम लोग का फर्स्ट रूम। वॉशरूम है। ये हम लोग का किचन। तो क्यों इधर आओ। से हाय शालिनी। हेलो हेलो हेलो। ये मेरी फ्रेंड शालिनी है। ये हमारी फ्रेंड सलोनी। हाय। और ये हमारी छोटी सी फ्रेंड मैं हूँ। हेलो। हाय मैं हूँ। ये हमारा दूसरा रूम है। ड्रेसिंग एरिया। और जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी का टूर तो दे दिया है, एक बार मैं आपको प्रॉपर्टी के आसपास का भी टूर दूंगा। तो हम थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा साइट सीइंग के लिए निकलेंगे, आसपास की जगह देखेंगे। और दिल खुश हो गया यहाँ आके। तो चलिए थोड़ा फ्रेशन अप होके फिर मैं आपको आसपास की जगह दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम लोग का मुक्तेश्वर ट्रिप का सेकेंड डे है। एंड जैसे कि हम लोग ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। और आज हमने एक सोचा एक्सप्लोर करने का कैंची धाम, नीम करोड़ी बाबूजी के आश्रम, जो कि हम लोग का मेन एजेंडा था यहाँ आने का, मुक्तेश्वर आने का। जहाँ पे हमें अगेन यहाँ से जो कैंची धाम का डिस्टेंस है 43 किलोमीटर है। और 43 किलोमीटर्स कवर करने में हमें अराउंड लाइक 1 आवर 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो पहले हम लोग कैंची धाम जाएंगे। वहाँ पे हमें अगेन लाइक मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। एंड देन विल बी बैक टू आवर प्रॉपर्टी बाय 6 इवनिंग। क्योंकि ये जो रास्ता है इस प्रॉपर्टी पे आने का काफ़ी सेक्लूडेड प्रॉपर्टी है और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं है। रोड्स भी थोड़े से अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो विल एंश्योर कि हम लोग बाई 6 PM विल बी एट आवर प्रॉपर्टी।
तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। दो मतलब आई वोंट रिकमेंड एनी वन टू विज़िट मुक्तेश्वर इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। rather you can plan your trip. The best recommended month would be anywhere between September to December, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मौसम प्लेजेंट रहता है। मौसम अभी भी प्लेजेंट रहता है रात में। दिन में आपको यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा 28 to 30 डिग्री के बीच में, और रात में जैसे कि कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, वी हैड सो मच ऑफ फन, और रात में कुछ टेम्परेचर यहाँ पे 14 डिग्री तक चले गया था। तो ठंड भी थी, बट अगेन मैक्सिमम जगह जो आप एक्सप्लोर करते हो दिन के टाइम करते हो, तो अगर आप सितंबर से दिसंबर के बीच में अगर यहाँ पे ट्रिप प्लान करते हो तो ज़्यादा बेटर वे में ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कैची धाम के लिए। उससे पहले मैं आपको अपने प्रॉपर्टी से व्यू दिखा देता हूँ। तो का टेरेस है, टेरेस कम डेक के लीजिए। यहाँ पे हम लोग कल रात में बैठ के पार्टी कर रहे थे, और आज भी हमने सोचा कि यहीं पे बैठ के पार्टी करेंगे। काफ़ी ज़्यादा वाइड थीम रखा है इन्होंने अपने डेक का। सो अब हम आ गए हैं कैची धाम श्री नीम करोली बाबा जी के आश्रम में, और हम यहाँ पे अब गाड़ी पार्क कर रहे हैं। बस हमने एक छोटी सी गलती कर दी कि हमने शॉर्टकट के चक्कर में एक गलत रास्ता पकड़ लिया। रादर हमें लॉन्ग कट रास्ता लेना था। 13 मिनट बचाने के लिए हमने ऐसा रास्ता लिया कि मतलब अगर हम लोग लंबे रास्ते से आते तो उससे पहले पहुंच जाते यहाँ पे। अब हम पहुंच गए कैची धाम, नीम करोली बाबा जी के आश्रम पहुंच गए हैं। 50 मीटर पे आश्रम है। अभी हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, और कार पार्किंग का यहाँ पे थोड़ा इशू है, बट मतलब मिल गई लकीली हमें पार्किंग। और कुछ इन्होंने 118 रुपये हमसे चार्ज किए 4 घंटे की पार्किंग के, और अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा पार्क करते हैं तो उसमें पर आवर 10 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं। 1 साल का सपना था मेरा यहाँ पे आना। अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। सो आश्रम के अंदर जूते चप्पल के स्टैंड नहीं बनाए इन्होंने, रादर बाहर रोड पे बना दिया। तो जब भी आप आएँ तो बाहर एक जूता स्टैंड है आश्रम के आगे, वहाँ पर अपना जूता रख दें। सो अभी कैची धाम से हम लोग निर्वाणा ऑर्गेनिक किचन जा रहे हैं, जो कि कुछ 43 किलोमीटर था, हमारी प्रॉपर्टी के पास में ही है। और अभी हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया है, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट के बाद कुछ लंच नहीं किया था। आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने सोचा तो ये था कि हम लोग उस कैफ़े में लंच करने जाएंगे, बट अब डिनर ही करेंगे वहाँ पे। और जहाँ पे हमने हॉल लिया काफ़ी अच्छा भी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। भावली रेंज कहते हैं इस जगह को। इसका व्यू यहाँ से आ रहा है। सो जैसा कि हमेशा ही मेरा एक कोट रहता है, एक्सप्लोर दी अनएक्सप्लोर्ड। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जगह।
सो गाइस हमें निर्वाणा जाना था बट अनफॉर्चुनेटली निर्वाणा रेस्टोरेंट जब तक हम पहुँचे बाय द टाइम वी रीच हियर इट वॉज क्लोज्ड. सो लकीली कि उसके ऑपोजिट में हमें एक और अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया था, गोल्डन पीक. तो अभी हम लोग वहीं डिनर कर रहे हैं एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड बेस्ट थिंग है कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए बारिश एकदम से होनी स्टार्ट हो गई और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया. लेट मी शो यू अराउंड. ये इनर अरेंजमेंट है. वो कर दो ना पहले. इनका बाहर का अरेंजमेंट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है. आई विश हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे शाम में पहुँचते तो मैं आपको यहाँ से वैली व्यू दिखाता. अभी तो अंधेरा हो गया है. चलिए फटाफट से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं एंड मैं आपको फिर यहाँ के एक्सपेंसेस बताऊँगा कितना एक्सपेंस है हमें यहाँ का फूड का.